नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है भक्ति और सूफी परंपराएं। जी हाँ, दो पार्ट में रहेगा। भक्ति परंपरा का वीडियो थोड़ा ये सेकंड पार्ट में बनेगा और जो सूफी परंपरा है हम लोग आज उसको जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो परिचय की बात करें तो इस्लाम का ये एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है। जी हाँ, जब खलीफा भौतिकवाद की ओर बढ़ा तो कुछ लोगों ने अब ये तय किया कि हमें ईश्वर को पाना है या ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें इस भौतिकता से दूर रहना होगा। तो उन्हीं लोगों का ये एक आंदोलन था सूफीवाद। ठीक है, भारत में यह 1300 ईस्वी में शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी में ये दक्षिण भारत तक अपनी पहुंच बना लेता है, जो कि एक बड़ी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं सूफी शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनेगा, जान लीजिए। कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सूफी शब्द जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, सूफी शब्द जो है ये अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, वह जो ऊन से बने कपड़े पहनता है। लोग मोटे और ऊनी कपड़े पहनते थे, तो एक शब्द तो ये मिलता है सूफ, ऊन से बना हुआ कपड़ा जो लोग पहनते हैं। दूसरा शब्द जिससे ये उम्मीद की जाती है कि इससे भी ये शब्द जो है इजाद हुआ है, वह है सफा। सफा मीन्स होता है शुद्धता, है ना। मतलब कि अंतरात्मा जब एकदम हमारी शुद्ध हो तभी हमें ईश्वर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि सूफीवाद के चरण कितने थे। देखिए, सूफीवाद के 3 चरण थे। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण को हम कहते हैं खानकाह, खानकाह कहते हैं ना। इसकी शुरुआत जो है 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ और ये रहस्यवाद का स्वर्ण युग कहलाता है। कौन सा चरण? पहला चरण। ठीक है, द्वितीय चरण जिसको तारिका के नाम से भी जाना जाता है, तारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका समय था 11वीं से 14वीं शताब्दी और सूफीवाद को संस्थात्मक बनाया गया, यानी कि सिलसिलों की स्थापना होनी इसी काल में शुरू हुई दूसरे चरण में, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी, कादरी, है ना। 12-13 सिलसिले थे कुल मिलाकर के। ठीक है, इसके बाद दूसरा चरण मैंने बताया। अब तीसरा चरण जिसको कहते हैं तारिफा, तारिफा कहते हैं तीसरे चरण को। ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ और सूफीवाद एक लोकप्रिय आंदोलन में बदल गया। इसने लोकप्रियता हासिल कर ली तीसरे चरण में। ठीक है, अब कुछ लोकप्रिय सिलसिलों के बारे में जान लिया जाए, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे चिश्ती सिलसिला सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में इसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हो रही है 1143 में, और से लेकर के 1236 तक जो है इनका जो जीवन काल रहा है। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, गतिविधियों का केंद्र इनका रहा है पहले लाहौर, लाहौर से दिल्ली आया और अजमेर में रहे। उसके बाद अजमेर में ही इनकी मृत्यु हुई, कब? 1236 में। और 1143 में इनका जन्म सिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान में। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के द्वारा इनके कब्र का दौरा किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि किस सल्तनत के सुल्तान ने, शासक ने जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है कब्र की यात्रा की थी, तो वो कौन थे? मोहम्मद तुगलक। अब यहाँ पर मस्जिद और गुंबद का निर्माण कौन करवा रहा है? वो है महमूद खिलजी, या महमूद खलजी के नाम से जानते हैं। ये मालवा का खलजी वंश है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में इसके द्वारा बनवाया गया। अन्य संत कौन कौन से हैं चिश्ती सिलसिले के? फरीदुद्दीन गंज ए शकर, जिनको बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। 1175-1265 तक इनका समय रहा है। ठीक है, इनकी गतिविधियों का केंद्र था हांसी। प्रश्न बनता है, ये हरियाणा में पड़ता है, अजोधन पंजाब में पड़ता है। और आदि ग्रंथ सिखों का जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी इनके छंद देखने को मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। निजामुद्दीन औलिया का समय रहा है 1238 से 1325 जो कि चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सिलसिले से है? तो चिश्ती सिलसिले से है। ठीक है, इसके बाद विशेष क्या है? समा को अपनाया। चिश्ती संतों ने समा पद्धति को अपनाया, संगीत को, ना, संगीत में मग्न हो जाना और ईश्वर को एकदम अपने नजदीक मानना, एकदम भाव विभोर हो जाना है। तो समा को अपनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, समा को अपनाया इन लोगों ने। राज्य राजनीति से ये सदैव अलग रहे, कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, ये इनकी विशेषता है। और निजामुद्दीन औलिया ने योग को अपनाया और सिद्ध कहलाए, है ना। व्यायाम पद्धति को लोगों ने अपनाया था, जो कि एक अच्छी चीज है। ठीक है,
तो विशेष में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं चिश्ती सिलसिले से। सोहरावर्दी सिलसिला, इसकी स्थापना बगदाद में शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा हो रही है और भारत में बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा यह स्थापित हुआ। गतिविधियों का केंद्र था पंजाब। विशेष क्या है, जहां सबसे प्रश्न बनते हैं, अनुदान स्वीकार किया। चिश्ती ने अनुदान और कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस सिलसिले ने, सोहरावर्दी सिलसिले ने अनुदान स्वीकार किया। किससे? सुल्तानों से। और राजनीति में इन लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। नक्शबंदी की बात करें तो भारत में बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा स्थापित हुआ। बाकी बिल्लाह शेख अहमद सरहिंदी द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया, ठीक है। विशेष क्या है? मौन, ध्यान, मौन सूफी। ये लोग ईश्वर का ध्यान जो है बिना मतलब कि बोले और मौन रूप से करते थे। इनकी एक पद्धति थी और इसी वजह से मौन सूफी कहलाए। कौन? नक्शबंदी लोग। धर्म में नवाचार की निंदा ये लोग करते थे। धर्म में जो सुधार होते थे, अच्छाइयों का इन लोगों ने हमेशा विरोध किया, ठीक है। जैसे जजिया कर जब समाप्त हुआ, गो हत्या प्रतिबंध की बात आई तो इन लोगों ने इसकी निंदा की, ठीक है। सब, और ये लोग जो है समा के खिलाफ थे, जिसकी स्थापना किसने की थी? चिश्ती संतों ने, ठीक है। सरहिंदी के बाद शाह वली उल्लाह, यानी कि सरहिंदी के बाद नक्शबंदी सिलसिला दो भाग में बट गया। शाह वली उल्लाह और मिर्जा अजहर यानी कि मजहर जाने जहां के नेतृत्व में। शाह वली उल्लाह मतलब कि जो है रूढ़िवादी का समर्थन करते थे और मिर्जा मजहर जाने जहां जो है ये उदारवाद का समर्थन करते थे। अब बात करते हैं कादरी सिलसिले की। मुगल काल में शेख अब्दुल कादिर के द्वारा इसकी स्थापना हुई। लोकप्रिय किसके द्वारा हुआ? ये शेख नियामतुल्लाह मियां मीर के द्वारा ये लोकप्रिय हुआ। इनकी गतिविधियों का केंद्र था पंजाब, ओके। और विशेष क्या है? जहां आरा और दारा शिकोह इसके इस सिलसिले के अनुयायी थे और इन लोगों ने वहदत अल वजूद या अस्तित्व की एकता में विश्वास करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान जरूर रखेंगे आप लोग। वहदत अल वजूद का संबंध किससे है ना? किसने जो है सरकारी अनुदान, सुल्तानों से अनुदान स्वीकार किया? राजनीति में सक्रिय भागीदारी किसने की? किसने जो है सुल्तानों के नजराने को या सपोर्ट को या सहायता को अस्वीकार किया और राजनीति में भाग नहीं लिया? किन किन सिलसिलों ने? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 100% है, ओके। अब कुछ शब्दों को जान लेते हैं, शब्दावली। पीर का मतलब क्या होता है? पीर का मतलब होता है संत, ठीक है। मुरीद का मतलब अनुयायी। देखिए, जो सूफी सिलसिले थे, जो सूफी परंपरा थी या जो सूफीवाद था, ये पीर और मुरीदी परंपरा पर आधारित था, संत और अनुयायी। खानकाह का मतलब होता है धर्मशाला, जहां पर ये पीर और मुरीद लोग रहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया 4 सिलसिलों के बारे में और जो विशेष बताया है उसको जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आज का कंटेंट। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।